मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर इस गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका है। आज आते हैं आपका नया टॉपिक एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। मैंने आपको पहले दिन जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि आपके जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। नंबर 1 कौन सा बताया था? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से बताए थे मैं एक बार आपको नोट करवा देती हूँ। पहला मैंने बताया था आपको एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसको क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। ठीक है ना, हिंदी होती है उपकला ऊतक। अब आपका दूसरा आता है, दूसरा क्या बताया था मैंने? कनेक्टिव टिश्यू। क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। ठीक है ना। और तीसरा आपका कौन सा था? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि कौन से थे? मांसपेशी ऊतक। ठीक है, और चौथे थे आपके कौन से? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। मस्कुलर टिश्यू आपके क्या होते हैं? पेशी ऊतक। क्या बोलते हैं इनको? पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। देखिए आपके 4 हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। मसल्स क्या होती हैं? पेशी होती हैं आपकी। ठीक है, और नर्वस टिश्यू क्या होता है आपका? तंत्रिका ऊतक। ठीक है ना। तो जंतु ऊतक आपके 4 प्रकार के हो गए हैं। अब ये 4 प्रकार के किस बेस पे हैं? तो इनको कार्यों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अपना अलग कार्य करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका कार्य अलग होता है, और मस्कुलर टिश्यू है उनका कार्य अलग होता है, और क्या है? नर्वस टिश्यू है उनका कार्य अलग होता है। तो मैं आपको आज पहले टिश्यू के बारे में बताऊंगी, जो कौन सा है आपका? एपिथेलियल टिश्यू। उसे क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। ठीक है, तो अब समझ लीजिएगा कि एनिमल टिश्यू को कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्यों के आधार पर। तो आपका उसमें से पहला आता है एपिथेलियल या उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? ये आपके सबसे बाहरी आवरण होते हैं, सबसे बाहर पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपकी स्किन है, ये आपका क्या है? उपकला ऊतक है ना, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो ये कैसा काम करते हैं? रक्षात्मक आवरण का काम करते हैं और शरीर के सबसे बाहरी तरफ पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आपका ये मुंह है, मुंह में पाए जाएंगे। अंदर की जो मुंह की लाइनिंग होती है उसमें होते हैं, है ना। आपकी किडनी में लाइनिंग करते हैं ये आपके, है ना। एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, आपके ओइसोफेगस में पाए जाते हैं ना। और ये आपके कहाँ? बक्कल कैविटी है आपका, जो मुंह है, अंदर का मुंह हुआ है इसमें। अब आप सोचेंगे अंदर की लाइनिंग कैसे होती है? आपने एक क्या है? बेलन ले लीजिए, ड्रम या फिर ले लीजिए कुछ ऐसा। देखो आपने एक ड्रम लिया, ठीक है, ड्रम की एक ऊपरी सतह है, उसको आपने कवर कर दिया। ठीक है, तो वो उसका कौन सा आवरण हो गया? ऊपर वाला है, तो वो कौन आवरण? रक्षात्मक आवरण है ना। अब अंदर वाला जो उसके ड्रम के अंदर का, आप उस पर भी एक लाइनिंग कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? एक वो भी आवरण हो जाएगा, है ना। तो वो एपिथेलियल ऊतक ऐसे ही होते हैं, बाहर भी उनकी लाइनिंग होती है और अंदर भी उनकी लाइनिंग। जैसे आप लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? आप उसको पेंट कर देते हैं ना, उस पर जंग ना लगे, तो जंग लगना। सेम वैसे ही हमारे अंदर हम लोग जैसे बाहर से कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, फूड लेते हैं, वो मुंह से होते हुए ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। अगर ये लाइनिंग नहीं होगी तो हमारे हाथों से मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, है ना, वायरस हैं, जितने भी
कीटाणु जाते हैं, जर्म्स जाते हैं, वो सीधा जाके अंदर अटैक कर देंगे। लेकिन वो अटैक क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए अटैक नहीं कर पाते क्योंकि अंदर क्या होती है, हर एक ऑर्गन की लाइनिंग होती है, और वो कौन से टिश्यू से होती है? वो एपिथेलियल टिश्यू से होती है। तो वो क्या है? प्रोटेक्टिव है। कैसी? प्रोटेक्टिव है। और ये क्या करती है? इंजरी से आपको बचा रही है ना, डैमेज से आपको बचा रही है, इन्फेक्शन से आपको बचा रही है। और ये क्या करती है? जो खराब पदार्थ हैं उनको आपके शरीर से बाहर निकालती है। जैसे आपके पसीना आता है, ये भी तो क्या है? वेस्ट है जो बाहर निकलता है। तो आपके सबसे ऊपर क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो उनका काम क्या हो गया? एलिमिनेट द वेस्ट, है ना। और ये क्या करती है? एब्जॉर्प्शन भी करती है ना, अच्छी चीज़ों का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो आते हैं, इनका मैंने आपको कार्य बता दिया और इनकी आपको स्थिति बता दी है, कहाँ पाए जाते हैं ना। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो ये 4 टाइप के हैं, लेकिन ये एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार से अरेंज होती हैं। इनका अरेंजमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है? सिंपल अरेंजमेंट है। एक कैसा है? स्ट्रेटिफाइड और सिंपल में अंतर समझ लीजिए, लिख पाऊंगी तो वैसे भी। सिंपल जो आपके ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये हो गई आपकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि क्या हो गई? जैसे आपने घर बनवाया, घर से पहले आप क्या बनवाते हैं? नींव। तो वो आपका क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है। उसके ऊपर क्या बनता है? आपका घर। ऐसे ही जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब अरेंज रहने के आधार पे इन्हें हमने 2 टाइप में बांट दिया है। कैसे? ये आपकी अगर सिंगल लेयर है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की यदि एक निश्चित एक लेयर होती है, जैसे कि आपके घर पे फर्श होता है, टाइल्स की एक लेयर बिछाई जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये क्या हो गई आपकी? सिंगल लेयर। तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। और आपकी यदि यही क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे से आपकी ये एक हो गई, है ना, एक के ऊपर फिर एक और हो गई, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की यदि बहुत सारी लेयर चढ़ी होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो अब आते हैं नोट करने का समय, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका फिगर बनाए दे रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो आप लिखिएगा। देखिए, ये है आपकी क्या है? ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर आपके क्या लगे हैं? कौन से टिश्यू लगे हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है। इनकी मैं एक सिंगल लेयर बना रही हूँ, ठीक है। तो समझाने के लिए क्या है आपकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स। तो आते हैं, लिख लीजिएगा। पहले तो जंतु ऊतक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कार्यों के आधार पर एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो आपका पहला हो गया कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब आता है आपका तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा आपका कौन सा आ गया? आपका आ गया नर्वस टिश्यू,
ओके, तो आपके ये चारों प्रकार के टिश्यूज़ हो गए। अब आते हैं आपके, लिखते हैं किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो लिख लीजिएगा। अब इसको मैं साफ करे दे रही हूँ। अब आपको सिर्फ किसके बारे में लिखना है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में लिख लीजिएगा। यह है सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे रक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करता है, रक्षात्मक आवरण का काम करता है। ठीक है, अब लिख लीजिएगा शेप, इसकी शेप। तो आपका इसका शेप होता है कैसा, इर्रेगुलर। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इर्रेगुलर। ठीक है, अनियमित आकार का होता है शेप। ठीक है, और लिख लीजिएगा पोजीशन, इसकी स्थिति क्या होती है, पोजीशन या लोकेशन। लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा स्किन यानी कि त्वचा, क्या ये स्किन पर पाए जाते हैं, और कहाँ, माउथ में और ओइसोफेगस में और आहार नाल में, है ना, एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, आहार नाल में। और कहाँ पाए जाते हैं ये आपके, किडनी में, किडनी और ये आपके, और ये बक्कल कैविटी की लाइनिंग करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं, लिखते हैं इसकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके हम लिखते हैं गुण। ठीक है, इसकी गुण या विशेषताएं। तो इसका पहला गुण क्या होता है, आपने देखा होगा, ये किस पे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बने होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बने होते हैं। और इनमें क्या दिख रहा है आपको, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अंतरकोश की स्थान अनुपस्थित, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। और इनकी क्या है, एक सीधी लेयर होती है, जैसा आपका पूरा फ्लोर का टाइल्स होते हैं, फ्लोर होता है, वो सीधा रहता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है ना, ऊंचा नीचा। तो लिख लीजिएगा, यह है एक अनवरत, यानी कि कहीं टूटी फूटी या कहीं पे जगह ही नहीं होती है खाली। जैसे आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एपिथेलियल पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी आपने, प्लांट की जो पढ़ी थी, एपिडर्मिस, प्लांट में पढ़ी थी। एपिडर्मिस में क्या था, स्टोमेटा थे। जैसे कहीं कहीं एपिडर्मिस पे छोटे छोटे छिद्र हो गए थे, तो क्या बोला था, स्टोमेटा, है ना, पैडरंध्र बोला था। इसमें क्या है, कहीं भी कोई छिद्र नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, यह एक अनवरत परत होती है, इसमें कहीं भी कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, अब लिख लीजिएगा इसके कार्य। अब इसका कार्य क्या होता है, पहला कार्य होता है इन्फेक्शन से बचाना।
पहला कार्य क्या हो गया, इन्फेक्शन से बचाना। दूसरा कार्य हो गया इंजरी, इंजरी या डैमेज, डैमेज यानी कोई भी हानि होने से बचाना, ठीक है, डैमेज से बचाना। और क्या हो गया इसका काम, एब्जॉर्प्शन करना, क्या, एब्जॉर्प्शन करना, करना। और क्या हो गया, एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी कि वेस्ट, यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होता है, उन्हें शरीर से बाहर करती है, ठीक है। और एक इसका एक फंक्शन और लिख लीजिएगा, ये वातावरण, वातावरण से पदार्थों के आदान प्रदान में, आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। किसमें, यह है वातावरण से जो पदार्थ होते हैं उनके आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण रोल, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो आइए अब इसका एक नोट लिख लीजिएगा और एपिथेलियल टिश्यू के टाइप लिख लीजिएगा। और मैं वो टाइप आपको कल पढ़ाऊंगी, है ना, इसके 4 टाइप होते हैं, मैं अभी बता रही हूँ। तो अब आते हैं नोट, ठीक है। तो इसका नोट क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि लेयर के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, लेयरिंग यानी परतों के बेस पर, ठीक है, परतों के आधार पर ये आपका नोट है, क्या है, नोट है आपका ये नोट। लेयरिंग, लेयर नहीं, परतों के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू का अरेंजमेंट 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है। नंबर एक क्या है, सिंपल एपिथेलियल। अब आपकी सिंपल एपिथेलियल में क्या था, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इस पर क्या होती है, सिर्फ एक, जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू की सिर्फ एक परत होती है। तो लिख लीजिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू पाई जाती है जो डेलिकेट यानी कि कैसी होती है, मुलायम होती है। सिंगल है तो कैसी हो जाएगी, मुलायम होती है, ठीक है। आपकी ये वाला जो है, यही वाला है आपका जो फिगर है, यही आएगा। सिंगल बेसमेंट तो सिंगल ही रहेगी और उसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही परत होती है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की या एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल माउथ, यानी मुंह में जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है आपकी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। माउथ एंड ओइसोफेगस क्या होता है, वो पथ होता है जिससे मुंह से खाना आपके पेट तक पहुंचता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस, ठीक है। अब लिख लीजिएगा दूसरा आपका क्या है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल
अब आते हैं, अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल क्या होती है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होती है, उस पर क्या होता है, बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स की। लिख लीजिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मैनी लेयर ऑफ टिश्यू पाई जाती हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्या आपकी एलिमेंट्री, ठीक है, आहार नाल की कोशिकाएं। अब आपको मैंने आज क्या बताया है, जंतु ऊतक, ठीक है। आपके जंतु ऊतक कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब आते हैं इनके टाइप पे, ठीक है। अब इसके टाइप लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मैं लिखवा देती हूँ, फिर बताऊँगी। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और नंबर तीसरा है आपका कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। चौथा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, सबसे पहले बात आती है आपकी एनिमल टिश्यू, 4 प्रकार के, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और सबको किसके आधार पर बांटा गया है, कार्यों के आधार पर। सबके कार्य अलग हैं और उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला आपका कौन सा मैंने आज टिश्यू लिया है, एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया कि इनका काम क्या होता है, ये रक्षात्मक आवरण होते हैं, रक्षा करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ना, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। इनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी मान लीजिए आपका फर्श, और उसके ऊपर लगे टाइल्स क्या होते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। और इसके 4 प्रकार हैं। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा है आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। तो मैंने आज आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया है। कल मैं आपको इसके चारों टाइप कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं।